यूपी में ठाकुरों का राज है। अगर आप यूपी में रहते हैं और ठाकुरों की बात नहीं मानते हैं तो आपको अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। आप बोलेंगे मैं ये कैसी बात कर रहा हूँ। यूपी में ठाकुरवाद चरम पर है, क्योंकि हाल ही में 4 फरवरी को एक ऐसी घटना सामने आई है जहां पर ठाकुरों की बात ना मानने पर पाल गडरिया बघेल समाज के व्यक्ति को गोलियों से भून दिया गया, गोलियों से छन्नी कर दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। हाथरस के नागल गांव में राजेंद्र सिंह बघेल नाम के एक दूध व्यवसायी को सुबह तड़के 5:30 बजे उस समय गोलियों से भून दिया गया, जब वह रोजाना की तरह अपने काम पर जा रहे थे। राजेंद्र सिंह बघेल जो थे वो गांव-गांव जाकर दूध निकलवाते थे, दूध इकट्ठा करते, दूध का व्यवसाय कर रहे थे। लगभग 40 से 50 साल से राजेंद्र सिंह बघेल इस व्यवसाय को कर रहे थे। लेकिन उस सुबह जब वो अपने घर से निकले तो सुबह 5:30 बजे कुछ अज्ञात लोगों ने, जिनकी बाद में शिनाख्त हो गई राहुल, अशोक और विशाल के नाम पर, जो कि ठाकुर बिरादरी से आते हैं, उन्होंने राजेंद्र सिंह बघेल को गोली मार दी। क्यों मारी? क्योंकि राजेंद्र सिंह बघेल ने ठाकुरों की बात नहीं मानी। ठाकुरों ने ऐसा क्या कहा राजेंद्र सिंह बघेल से? जी हाँ, राजेंद्र सिंह बघेल जिस गांव में दूध लेने जाते थे, उस गांव के कुछ ठाकुरों से उनका विवाद हो गया। विवाद व्यवसाय को लेकर हुआ। ठाकुरों ने कहा कि हमारे गांव में दूध निकालने तुमको नहीं आना है, हमारे गांव से तुमको दूध नहीं खरीदना है, अन्यथा ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन राजेंद्र सिंह बघेल ने इस बात को नहीं माना, क्योंकि वो लगातार बीते कई सालों से, 40-50 सालों से दूध का व्यवसाय कर रहे थे। उस गांव से दूध निकलवाते थे, अपना परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन ठाकुरों को ये बात गवारा नहीं गुजरी कि कैसे एक अति पिछड़ी जाति के व्यक्ति ने, जो कि उनकी जाति से बहुत छोटी जाति से आता है, कैसे उसने हमारी बात नहीं मानी। और उसके बाद इन तीनों लोगों ने मिलकर राजेंद्र सिंह बघेल को सुबह सुबह जब वो दूध लेने जा रहे थे, गोली मारकर भून दिया। जी हाँ, तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन सवाल बड़ा ये है, क्या यूपी में ठाकुरवाद है? क्या यूपी में ठाकुरों का राज है? क्या यूपी में ठाकुरों के सामने किसी की नहीं चलती? क्या यूपी के ठाकुर जिसको चाहें उसको गोली तो उसे भून सकते हैं? क्योंकि ऐसा हुआ है। राजेंद्र सिंह बघेल ने उनकी बात मानने से मना किया और इस बात का खामियाजा उनको अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। एक व्यक्ति जिसका किसी से कोई मतलब नहीं, कोई राजनीतिक लाभ नहीं, सिर्फ अपने काम से जाता है, सुबह दूध निकलवाता है, वो दूध बाजार में बेचता है, उससे अपना घर परिवार चलाता है, उस व्यक्ति को इस तरीके से मार दिया गया। ये एक मात्र व्यवसाय और व्यापार की लड़ाई नहीं है, ये जातीय वर्चस्व की लड़ाई है, जो सालों साल से चली आ रही उस जातीय श्रेष्ठता को, कथित जातीय श्रेष्ठता को बयां करती है, जिसमें एक बड़ी जाति के व्यक्ति को अगर कोई दूसरी जाति का व्यक्ति, जिसको वो अपनी नजरों में छोटी जाति का समझता है, वो उसकी बात को टाल देता है, तो उसको गवारा नहीं होता। वो कहता है कि कैसे इस व्यक्ति ने, जिसकी औकात हमारे सामने खड़े होने की नहीं थी, जिसकी औकात हमारे सामने बोलने की नहीं थी, हमारी बात को टाल दिया। क्यों इसने हमारी बात नहीं मानी? क्यों इसने हमारे वचन को गिरा दिया और ये फिर दूध निकालने आ गया? उस जातीय, उस कथित जातीय श्रेष्ठता, उस जातिवाद ने राजेंद्र सिंह बघेल की जान ली। और ये जातिवाद किसका? उत्तर प्रदेश के ठाकुरों का। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा मीडिया में, न्यूज में, हेडलाइंस में कि यूपी में ठाकुरवाद है। अभी हाल ही में आशीष पटेल ने कहा था कि एसटीएफ नहीं है, ये ठाकुर टास्क फोर्स है, ये स्पेशल टास्क फोर्स नहीं है, ये ठाकुर टास्क फोर्स है। और जिस तरीके से आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जहां जहां ठाकुर किसी मामले में आरोपी होते हैं, वहां वहां पर पुलिस भी कार्रवाई करने से कतराती है। कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ठाकुर होना। क्या ये कारण है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साफ तौर पर कहते हैं कि हाँ, मैं ठाकुर हूं और मुझे ठाकुर होने पर गर्व है। जब यूपी के मुख्यमंत्री को ठाकुर होने पर गर्व हो सकता है, एक संवैधानिक पद पर बैठकर वो अपनी जातीय श्रेष्ठता की बात कर सकते हैं, तो उनकी जाति के संगी साथियों को भी तो इस बात का घमंड हो सकता है कि उनका कोई क्या ही बिगाड़ लेगा, उनकी जाति का मुख्यमंत्री सूबे में बैठा है।
उनका कोई बाल नहीं बांका कर सकता। वो किसी भी जाति के, पिछड़े अति पिछड़ी जाति, दलित जाति से आने वाले व्यक्ति को अपने पैरों के तरह रोन सकते हैं। ऐसे एक मामला अयोध्या में सामने आया था, जहां पर कुछ दिनों पहले एक ठाकुर व्यक्ति ने एक दलित लड़की के साथ बर्बरता से जघन्यता की थी। तो ये इतना कॉन्फिडेंस, इतनी ताकत आती कहां से है कि दूसरे को जान से मार देंगे और उसने आपकी बात नहीं मानी। ये आती है उस शय से जो कि राजनीतिक पार्टियां अपनी जाति के लोगों को देती हैं, और जो कि इस समय उत्तर प्रदेश में ठाकुरों को दी जा रही है। जी हाँ, जो इस समय उत्तर प्रदेश में ठाकुरों को दी जा रही है, राजनीतिक शय दिया जा रहा है, जिनको ऐसा लगता है कि हम तो जातीय सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारा कोई क्या ही बिगाड़ेगा, हम लोग क्षत्रिय हैं, हम लोग राजा हैं। ये वो, आप उस बात को इमेजिन कीजिए कि आज इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में, लोकतांत्रिक भारत में, लोकतांत्रिक उत्तर प्रदेश में वो सालों पहला राज कायम कर दिया है, जिसमें ये उसी राज को आज जीने लगे हैं कि जब एक ठाकुर जाति का व्यक्ति जमींदार होता था और वो किसी को भी अपने पैरों नीचे, जूतों नीचे रौंद देता था अगर वो उसकी बात नहीं मानता था तो। और जो लोग गलतफहमी में है, सोचते हैं कि जातिवाद का शिकार सिर्फ दलित होते हैं, तो इस देश में जातिवाद का शिकार हर कोई होता है। हर कोई इस देश में जातिवाद का शिकार होता है। एक जाति जो दूसरी जाति को अपने से नीचे मानती है, हमेशा उसका दमन शोषण करती है। और अति पिछड़ों का तो इस समय इतना दमन शोषण है कि उनके लिए तो कोई आवाज उठाने वाला भी सूबे में नहीं। दलितों के लिए आवाज उठाते हैं क्योंकि वोट बैंक को कंसिडर करते हैं, लेकिन जो अति पिछड़ा झोली भर भर कर भाजपा को वोट दे रहा है हिंदुत्व के नाम पर, उसको ये नहीं पता कि वोट हिंदुत्व के नाम पर दे रहा है मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन वो जिनको वोट दे रहा है वो उसको हिंदू मानते ही नहीं, वो उसको अपने से नीच और छोटी जाति का मानते हैं, और जब चाहें उसको अपने पैरों के नीचे रौंद और कुचल सकते हैं। ये बात, ये घटना इसी बात को बता रही है, दर्शा रही, चीख चीख कर बता रही है। आपको हाथरस का वो रेप केस याद होगा, जहां पर एक दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। उस रेप केस में भी आरोपी ठाकुर थे, जो अपराधी थे वो ठाकुर थे। लेकिन जब बात उस रेप केस की आई तो कैसे पूरे पुलिस, मीडिया सब उसको बचाने में लग गए थे। इस देश के मनुवादी मीडिया ने, मोदीवादी, योगीवादी मीडिया ने क्या किया था, याद है ना आपको? उस लड़की के कैरेक्टर को एसिसिनेट करना शुरू कर दिया था, उसके चरित्र का हनन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वह एक दलित जाति से आती थी और जो बलात्कारी थे वो एक बड़ी ठाकुर जाति से आते थे। तो ये है यूपी का जातिवाद, ये है यूपी का ठाकुरवाद। अब इस घटना के बाद, जहां पर मात्र एक दूध के छोटे से व्यवसाय के कारण एक व्यक्ति ने अगर मना किया कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, आप कह रहे हैं कि मैं आपके इलाके में दूध ना निकालूं, तो आप उसको गोली से मार दिया गया अगर उसने बात नहीं मानी तो। अगर आप उससे कंपीट करना चाहते थे तो आप उससे बिजनेस पर कंपीट करते ना, तो आपने उसको डरा धमका कर गोली मार दी। सोचा है तो इसके लिए कौन ही बोलेगा, कौन ही इसके लिए आवाज उठाएगा। प्रदेश में हमारा राज है, ठाकुरों की सरकार है, ठाकुरवाद है।